क्या सचमुच धर्मेंद्र पाजी अपनी बेटी ईशा देओल के तलाक के बाद एक बार फिर करेंगे अपनी जायदाद का बंटवारा? क्या सचमुच धर्मेंद्र पाजी अब ईशा देओल के तलाक के बाद ईशा को अपनी जायदाद में देंगे और भी ज्यादा हिस्सा? आखिरकार क्यों बेटी के तलाक के बाद धर्मेंद्र पाजी ने एक बार फिर लिया फैसला कि दोबारा होगा जायदाद का बंटवारा? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पैसे चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। धर्मेंद्र पाजी ने अपनी जिंदगी का एक और बड़ा फैसला कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि इससे कुछ वक्त पहले ही धर्मेंद्र पाजी ने हाल ही में अभी कुछ महीने पहले ही अपनी जायदाद का बंटवारा किया था। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र पाजी ने अपनी बेटी ईशा देओल के तलाक के बाद अब एक बार फिर से अपनी जायदाद का दोबारा बंटवारा करने की सोच ली है। और इस बंटवारे के बाद ऐसा भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी अपनी बेटी ईशा देओल को अपनी जायदाद में से एक बड़ा हिस्सा देने वाले हैं। क्या कुछ मिलने वाला है ईशा देओल को तलाक के बाद अपने पिता से, वो सब बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, अभी कुछ महीने पहले की ही बात है जब धर्मेंद्र पाजी ने अपनी पूरी जायदाद अपने बच्चों, अपनी बीवियों के बीच में बांट दी थी। धर्मेंद्र पाजी ने अपने बंगले, अपना फार्म हाउस, अपने ढाबे, अपने बेटों, अपनी दोनों बीवियां और अपनी दोनों बेटियों के नाम कर दी थी। लेकिन उस वक्त जब धर्मेंद्र पाजी ने अपनी जायदाद का बंटवारा किया था तो उस वक्त ईशा देओल का तलाक नहीं हुआ था। आपको बता दें कि अभी कुछ वक्त पहले ही ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी ने अलग होने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अपनी 12 साल पुरानी शादी को तोड़ने का फैसला कर लिया है। और उससे भी हैरानी की बात है कि अब धर्मेंद्र पाजी ने भी ये फैसला कर दिया है कि वो एक बार फिर से अपनी जायदाद का बंटवारा करेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह ईशा देओल मानी जा रही है। दरअसल फिलहाल ईशा देओल का तलाक आप कह सकते हैं कि हो चुका है। तलाक की घोषणा हो चुकी है, कभी भी डिवोर्स पेपर साइन कर लिए जाएंगे। ऐसे में अब धर्मेंद्र पाजी को चिंता सता रही है कि तलाक के बाद ईशा देओल अकेले अपनी दोनों बेटियों का जो गुजारा है, जो उनकी परवरिश है, वो कैसे करेगी। क्योंकि आपको बता दूं कि अगर मैं ईशा देओल की दौलत की बात करूं, जो ईशा देओल के पास जो अभी जितना पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ 20 करोड़ है। मैं सिर्फ 20 करोड़ इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल ईशा देओल जीती है और जिस तरह से उनकी दोनों बेटियां हैं, उनके स्कूल के खर्चे हैं, फीस है, उन सबको लेकर अब धर्मेंद्र पाजी को एक नाना के तौर पर चिंता हो रही है कि मेरी बेटी अपनी बच्चों की परवरिश कैसे करेगी। क्योंकि ईशा देओल के पास इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। और आपको बता दूं कि जो धर्मेंद्र पाजी हैं वो चाहते भी नहीं थे कि ईशा देओल का तलाक हो। धर्मेंद्र पाजी आखिरी वक्त तक ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ईशा देओल और उनके जो पति हैं भरत अख्तानी, वो अपने तलाक की जो बातें हैं उनको यहीं रोक दे और एक बार फिर दोनों एकजुट हो जाए। लेकिन ईशा देओल और उनके पति भरत अख्तानी का जो झगड़ा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब ये दोनों साथ आने के मूड में नहीं है। ऐसे में धर्मेंद्र पाजी ने अब ये बड़ा फैसला लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी अब एक बार फिर से अपनी जायदाद का बंटवारा करने की सोच रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि धर्मेंद्र पाजी ने अपनी जायदाद में जो बंगला है और कुछ कैश है वो अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल के नाम किया था। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी जो अपना फार्म हाउस है, जी हाँ, आपको बता दें कि धर्मेंद्र पाजी का एक फार्म हाउस भी है जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है पंजाब में। तो वो जो फार्म हाउस है, ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी उस फार्म हाउस को अब अपनी बेटी ईशा देओल के नाम कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी खबरें आ रही हैं कि धर्मेंद्र पाजी लगभग अपनी जायदाद में से, ऐसा कहा जा रहा है कि 40 से 50 करोड़ भी अपनी बेटी ईशा देओल के नाम कर सकते हैं। क्योंकि बार बार धर्मेंद्र पाजी को इसी बात की चिंता सता रही है कि सनी देओल के पास बहुत पैसा है, बॉबी देओल के पास भी पैसा है। यहाँ तक कि बॉबी देओल की जो मायका है, आपको बता दूं कि जो मायका का भी जो पैसा है वो बॉबी देओल के नाम है। क्योंकि बॉबी देओल की जो पत्नी है और उनके जो माँ बाप है, उन्होंने अपने जो बॉबी देओल की पत्नी के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने पहले ही सारा पैसा अपनी बेटी के नाम कर दिया। तो कहीं ना कहीं बेटी के नाम पे पैसा है, यानी बॉबी देओल के नाम पर पैसा है। तो बॉबी देओल भी बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। रही बात अगर आप करें हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी आपको पता है बीजेपी सांसद है, साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस है, साथ ही वो डांसर भी है एक बहुत अच्छी, वो नृत्य करती हैं, कथक करती हैं। तो स्टेज परफॉर्मेंस से भी हेमा मालिनी अच्छा खासा कमाती हैं। वहीं जब हम धर्मेंद्र पाजी की पहली पत्नी की बात करें तो उनकी पहली पत्नी के पास भी अच्छा खासा पैसा है। तो इससे धर्मेंद्र पाजी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो उनके जाने के बाद जो उनकी बेटी है ईशा देओल, उसे किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। क्योंकि धर्मेंद्र पाजी को लग रहा है कि एक औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर एक
तलाकशुदा औरत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अकेले बच्चों की परवरिश करना और फिर अकेले समाज को फेस करना, उन चुनौतियों का सामना करना। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी एक बार फिर से अपनी जायदाद का बंटवारा कर सकते हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी इस बार जो अपनी बेटी है ईशा देओल उसको ज्यादा पैसे देंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि फार्म हाउस ईशा देओल के नाम पे करेंगे धर्मेंद्र पाजी और साथ ही 40 से 50 करोड़ भी ईशा देओल के नाम कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता है, अगर मान लीजिए 50 करोड़ लगभग धर्मेंद्र पाजी अगर ईशा देओल के नाम कर देते हैं और 20 करोड़ पहले से ही ईशा देओल के पास है, तो यानी लगभग 80 करोड़ की मालकिन बन जाएगी ईशा देओल। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं। हालांकि अभी तक ना ही देओल परिवार की तरफ से, ना ही धर्मेंद्र पाजी की तरफ से और ना ही ईशा देओल या फिर हेमा मालिनी की तरफ से इस बात को कंफर्म किया गया है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि धर्मेंद्र पाजी एक बार फिर से अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं और इस फैसले में कहीं ना कहीं हेमा मालिनी भी उनके साथ है। फिलहाल आगे क्या होता है, ईशा देओल को कितना हक मिल पाता है, ईशा देओल को कितनी जायदाद मिल पाती है, तमाम जो अपडेट्स है मैं आप तक यूं ही पहुंचाती रहूंगी। बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।